तो इज मार का जहाँ मन में आया वहां पर प्रयोग करना बंद करो यार। आप जहाँ मन में आया तो आप इज का प्रयोग कर देते हो, आप जो है आर के साथ आई का प्रयोग करते हो, आप इज के साथ दे का प्रयोग कर देते हो, एम में जहाँ मन में आया तहाँ लगा दिया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो दोस्तों, इज एम आर का प्रयोग करने का अपना नियम होता है। इनका प्रयोग ऐसा नहीं कि जहाँ मन में आया तहाँ करते चले फिर। इससे आपकी अंग्रेजी का ग्रामर बहुत बेकार हो जाता है। इससे आपका वाक्य संरचना एकदम पूरी तरह से बेकार हो जाता है, जिससे शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो होगा इज एम आर का सही प्रयोग करना सीखेंगे कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। लेकिन प्रयोग करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इज एम आर का मतलब क्या होता है। पहले समझे इनका मतलब कि इज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। तो मतलब होता है। इन तीनों का एक ही मतलब होता है। अब है क्या हुआ, है का मतलब हुआ कोई चीज़ है, कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में है, कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में होता है, उसको बताने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज वर का प्रयोग करते हैं था के लिए, तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं है के लिए। इस बात का याद रखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, और जहाँ मन में आए वहाँ पर एम का प्रयोग करने से आप बचो। देखिए दोस्तों, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ, जब भी आपको आई मिले तो आई के साथ आप हमेशा एम का प्रयोग करोगे। और कहाँ पर करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी आपको हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य मिल जाए जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या सिर्फ है शब्द मिले, तो वहां पर आई के साथ यानी मैं के साथ आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजी ग्रामर है, इसलिए मैंने सिर्फ अंग्रेजी के ही शब्द लिए हैं। आप देख सकते हैं हर शब्द में आपको आई देखने को मिलेगा। आई एम अ बॉय, आई एम अ हैप्पी, आई एम इन क्लास 3, आई एम एट होम। तो सब में आई है, और आई के साथ क्या प्रयोग किया गया, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया गया। अब इनका मतलब निकालिएगा। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो लड़का हूँ, तो हूँ आया है, हूँ आया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो हूँ आया। आई एम इन क्लास 3, मैं कक्षा 3 में हूँ आया। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो हूँ आया। है, हूँ, इन सब के साथ एम का प्रयोग होता है, आई का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, दूसरा आ जा रहा है एक वचन का प्रयोग। इज का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। अब सवाल है, ये एक वचन किस चिड़िया का नाम है। एक वचन क्या होता है, एक वचन का मतलब होता है कोई वस्तु या जानवर ही कुछ भी हो जो सिर्फ सिंगल, यानी कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई जानवर हो गया, यदि वो सिंगल हो, सिंगल मतलब सिर्फ अकेला हो, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक गाय हो गया, एक भैंस हो गया, एक कुत्ता हो गया, एक किताब हो गया, एक लड़का हो गया, कोई एक व्यक्ति हो गया। ये सब अकेले रहेंगे तो इनको एक वचन के रूप में कहेंगे, और एक वचन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही हो गया, ही को जैसे वो चोर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो ईमानदार है, तो वह जब हम बोल रहे हैं तो वहां पर वह में सिर्फ एक ही व्यक्ति आ रहा है। सी, आप देखिए, अगर वह लड़का रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, वह लड़की रहेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। इट, इट का मतलब होता है यह होता है। ठीक है, यह हो गया, तो यहाँ पर एक वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। राजू, राजू क्या एक व्यक्ति का नाम है, राजू एक है, इसलिए यहाँ पर भी इज का प्रयोग हुआ। सन, देखिए शुरू हुआ, चंद्रमा हुआ, ये जो चीजें होते हैं वो अकेले होते हैं, यानी सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, और पृथ्वी भी एक है। जो चीजें एक रहेंगी उसके लिए भी इज का प्रयोग होगा। अब देख सकते हैं महासागर, देखिए तो महासागर जो एक नहीं होते हैं, ठीक है, महाद्वीप एक नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ इज का प्रयोग नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ही इज अ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। सी इज अ टीचर, वो एक शिक्षिका है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। राजू इज अ प्लेइंग, राजू खेल रहा है। द सन इज अ हॉट, सूर्य गर्म है। तो यहाँ पर है सब में आया, है सब में आया, पहली बात है तो सब में आया, इसलिए इज का प्रयोग किया। और इज का प्रयोग इसलिए हमने किया क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, तो इज का प्रयोग दो ही जगह पर करते हैं। एक, दो ही जगह पर प्रयोग करते हैं। दो चीज होना चाहिए, पहला शब्द के अंत में है होना चाहिए, हूं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो जिसके साथ प्रयोग करें वो एक वचन हो। अब मान लीजिए था रहेगा तो नहीं करेंगे ना। अब मैंने लिखा राजू खेलता था, तो था के साथ वाज वर्ब हो जाएगा ना, है नहीं होगा, है नहीं है तो इसलिए इज नहीं है होगा,
तो इज होगा। अब था रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग थोड़ा ना करेंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आर का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। बहुवचन में जहां पर दो या दो से अधिक का चीजों का अनुमान हो या ज्ञान हो या चीजें हो, जैसे दो भैंसे होंगे, दो बकरियां हो गए, या फिर गांव देहात में देखो तो कुछ लोग होते शेफर्ड होते हैं, गड़ियारा होते हैं, जो भेड़ों को चढ़ाते हैं। तो एक दो भेड़ों को नहीं चढ़ाते, वो 10 20 50 भेड़ों को चढ़ाते हैं। जो बकरियां पालते एक दो बकरियां नहीं पालते, वो 10 20 बकरियां पालते हैं। जो मुर्गियां पालते हैं वो भी 10 20 मुर्गियों को पालते हैं। तो जहां पर दो से ज्यादा का चीजों का ज्ञान हो या दो से ज्यादा चीजें हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वहां पर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम में, मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ रहे हैं। वी, हम में क्या, हम में जो है आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहे हैं। दे मिस होता है वे यानी कई सारे हैं, तो यहां पर भी क्या आर का प्रयोग होगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहां पर मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ठीक है। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। डॉग्स आर एनिमल्स, यहाँ कुत्ता नहीं है, कुत्ते हैं, यानी डॉग्स है, यानी बहुत सारे कुत्ते, ऐसे लगाओ। जो डॉग्स आर एनिमल, कुत्ते जानवर हैं। माई फ्रेंड आर एट स्कूल, मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स है, फ्रेंड है नहीं फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त स्कूल पर हैं। तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। इन चीजों में भी दो चीज आया, पहला शब्द के अंत में है आया, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। और आर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यू है, वी है, दे है, बहुवचन है। यदि है नहीं होता, था होता, तो हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 5 आसान शब्दों को देखिए, प्रैक्टिस के लिए 5 आसान वाक्यों को देखिए। आई अ स्टूडेंट, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा आप बताइए। ही माई ब्रदर, ही माई ब्रदर, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा ये आप बताइएगा, ठीक है। दे इन अ पार्क, वे पार्क में हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा आप मुझे बताइएगा। वी आर वी रेडी, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा, कमेंट करके आप जो है मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ क्या, इट के साथ क्या लगेगा, इट अ रेड बाल, बाल मिस गेंदा, रेड मिस लाल हो गया, तो इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।